न रखते हों, लेकिन बचेंगे नहीं। बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये खबर है, जहां कांग्रेस अधिवेशन का आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है। कृषि, किसान, युवा, रोजगार पर चर्चा होगी। राहुल गांधी महाअधिवेशन को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण अंतिम भाषण होगा, यानी इस कतार में वो आखिरी में बोलेंगे। खरजौरा मैदान में विशाल जनसभा होगी। खड़गे, राहुल गांधी, भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। सभा में 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि, किसान, युवा, बेरोजगार तमाम मसलों पर अधिवेशन में बात होगी। खड़गे, राहुल गांधी, भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। महाधिवेशन को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। अंतिम भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा। और चलिए जान लेते हैं आज किस तरह का दिन खास होने वाला है कांग्रेस के इस अधिवेशन का। नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नदीम रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे सहयोगी हमें बताएंगे कि आज का अधिवेशन का दिन कैसा होने वाला है, किस तरह का शेड्यूल अधिवेशन का मिला है। राहुल गांधी के संबोधन की बात भी आई है सामने, खड़गे साहब भी बोलेंगे, और उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम को किस तरह से सीक्वेंस में रखा गया, यानी क्या क्या हमें आज देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस महाधिवेशन का अंतिम दिन है, तीसरा और अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन में जो है वो कृषि यहाँ पर लगभग सुबह 10:30 बजे जो है वो राहुल गांधी महाधिवेशन को संबोधित करेंगे। उनके संबोधित के बाद 3 अहम जो है मसलों पर यहाँ पर चर्चा होगी, जिसमें कृषि, किसान, युवा, रोजगार और शिक्षा तथा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण जैसे प्रस्तावों पर जो है वो चर्चा होगी। चर्चा के बाद लगभग जो है वो 2 बजे तक जो है लगभग जो है चर्चा चलेगी। 2 बजे के बाद अंतिम भाषण जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर जो है वो जो एड्रेस करेंगे। उसके बाद जो है सभा जो है अधिवेशन यहाँ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जोरा कृषि विश्वविद्यालय के समीप जो है ग्राउंड है, वहां पर जो है विशाल जनसभा आयोजित की गई है। इस जनसभा में लगभग 2 लाख लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इस 2 लाख पहुंचने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर जो है यहाँ से ही जो है संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं जो है अन्य जो नेता है वो यहाँ पर राहुल गांधी इन सभा को संबोधित करेंगे। और संबोधित के जी चलिए, लगता है नदीम की आवाज़ अब फिलहाल नहीं मिल रही हमें। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे चर्चा कर सकें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन होगा। कृषि, किसान, युवा, रोजगार पर अधिवेशन में चर्चा होगी। आज अंतिम और तीसरा दिन है कांग्रेस के इस 85वें अधिवेशन का, और इस महाअधिवेशन में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही थी। कल सोनिया गांधी ने भी संबोधित किया था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उनका संबोधन भी आज दर्शकों ने सुना था। और उसके बाद आज भी अहम दिन है, जिस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। और चलिए रुक करेंगे एक और खबर का। आपको बता दें, कांग्रेस की से जुड़ी हुई ये खबर है, रायपुर से जुड़ी ये खबर है, जहां कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी, सख्ती दिखाई जाएगी। पार्टी छोड़ने वालों की एंट्री पर अब रोक लग सकती है। कांग्रेस में चुनावी कोष बनाने की तैयारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड से निजात पाने के लिए पहल है। मौजूदा चुनावी बॉन्ड सिस्टम खामियों से भरा हुआ है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से अब निजात मिल सकेगी। मौजूदा चुनावी बॉन्ड का जो सिस्टम है वो खामियों से भरा हुआ है, इसलिए इसे भी बदलने की कोशिश होगी। तो कांग्रेस में चुनावी कोष बनाने की तैयारी है, और जो पार्टी छोड़ने वाले हैं अब उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उनकी एंट्री पर अब रोक लगेगी, यानी अब
अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अभी ये होता, हम देखते हैं कि अगर आपने कोई भी पार्टी छोड़ी और दोबारा आप किसी पार्टी में चले जाते हैं तो दोबारा आप वापस उस पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं जहां वो आप जिस पार्टी में पहले थे। हालांकि उसमें कंडीशंस होती हैं कि आप की पार्टी आपको दोबारा एक्सेप्ट करती है नहीं करती। राजनीतिक दलों का फिलहाल यही हाल है, लेकिन अब कांग्रेस इसको लेकर नियम बनाने की तैयारी कर रही है, या यूं कहें कि पार्टी अब कोशिश करेगी कि सख्ती करेगी कि जो भी पार्टी छोड़कर जाएगा उसकी एंट्री पर रोक लगाई जा सके। नदीम जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी अब इस अधिवेशन के बाद कई तरह के बदलाव करने जा रही है। हमने देखा था कि कल कांग्रेस अपने संविधान में बदलाव कर रही थी, और आज हम देख रहे हैं कि चर्चा ये भी हो रही है कि कांग्रेस अपनी पार्टी को छोड़ने वाले जो नेता होंगे उनकी एंट्री पर अब रोक लगाने की तैयारी में, यानी दोबारा पार्टी में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ जो मौजूदा चुनावी बॉन्ड सिस्टम है उसको भी बदलने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में नदीम? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस महाधिवेशन में, क्योंकि 2 दिन का महाधिवेशन जो है उसमें कांग्रेस ने काफी मंथन किया है, और इस मंथन से आने वाले जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उसकी एक बड़ी रणनीति यहाँ पर बनाई है। इसके साथ ही इस महाअधिवेशन में कई अहम कांग्रेस ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, कई बदलाव यहाँ पर किए हैं, क्योंकि लगभग जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो संविधान पे कई तरह के बदलाव यहाँ पर लाने के प्रस्ताव जो है अधिवेशन में पास किए गए हैं। अगर अधिवेशन जो है वो इसकी इजाजत देगा तो इसके आगे लेकर जो स्वरूप है संशोधन है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही एक बड़े जो निर्णय है वो यहाँ पर ये है कि जो आने वाला जो मुद्दा होगा वो कांग्रेस ने तय कर लिया है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के जो है वो जनता के बीच यहाँ पर कांग्रेस जो उतरने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा हो जाता है। इसके साथ अगर हम देखें तो अब पार्टी छोड़ने वालों पर पार्टी जो है वो सख्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा गया है कि कुछ वर्षों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वो कांग्रेस छोड़ करके अन्य दलों की ओर रुख किए हैं। अगर उनकी वापसी होती है या वापसी का रुख इख्तियार करते हैं किसी वजह से, तो उनके लिए पार्टी की क्या नीति होगी उस पर जो है इस पे मंथन किया गया है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि उनकी दोबारा एंट्री पर रोक लग सकती है। हालांकि कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया, और विरोध के बाद इसके बीच का रास्ता निकलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये भी है कि अगर दोबारा उसकी वापसी होती है तो जो उन नेताओं को जो है बड़े पदों पर जो है मुख्य पदों पर वो जो है वो जगह नहीं देने की बात की जा रही है। टिकट जस्ट दे दी जाती थी, चाहे विधायक हो, विधानसभा की, लोकसभा की, तो इस पर भी जो है वो रोक लगाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि पार्टी छोड़ने वालों को कांग्रेस अब दोबारा मौका देने के मूड पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे वक्त पर जिन लोगों ने साथ छोड़ा है उन लोगों का अब साथ छोड़ने के निर्णय कांग्रेस ने यहाँ पर कर चुकी है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें इसके बाद, तो जो पार्टी के बड़े नेता है या जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो अनगल बयानबाजी करते हैं, ऐसा बयानबाजी जिससे पार्टी को सीधे नुकसान होता है, तो इस पर भी सख्ती जो है वो पार्टी इख्तियार यहाँ पर की है। तो कुल मिला के इस अधिवेशन में जो है मंथन किया गया है, और इस मंथन से जो अमृत निकलेगा उससे आने वाले जो विधानसभा लोकसभा चुनाव है उससे जो है फतह करने की रणनीति कांग्रेस ने यहाँ बनाई है। हालांकि आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन भी अहम जो है चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद एक जनसभा होगी, जनसभा के साथ इस अधिवेशन की समाप्ति यहाँ पर होगी। और छत्तीसगढ़ से दिल्ली का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए नदीम। तो अब राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए थे, और अब आज अंतिम दिन है, संबोधन होगा। कुछ बदलाव कांग्रेस अपने संविधान में भी करने जा रही है, और जो भी चीज़ें उन्हें लगता है कि आज के समय पर उसमें बदलाव होने चाहिए उनको बदलता हुआ भी हम देखेंगे, जिनमें वो लोग भी, वो नेता भी शामिल होंगे जो कांग्रेस से जा चुके हैं और अब कांग्रेस में वापसी करेंगे, तो उस पर भी रोक लगाने की तैयारी वो कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।